यहाँ पर एक क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का क्या सिंबल होता है? KSP होता है। ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट क्या है, AB है। ये किस तरह से आयनाइज होता है? A पॉजिटिव और B निगेटिव, दो आयन्स देता है। अब यहाँ पर हमने जो A पॉजिटिव आयन है उसको ये इसके कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में रख दिया, एक्टिव मास के फॉर्म में रख दिया, और इधर जो B नेगेटिव आयन है उसको भी हमने इसको इसके कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में रख दिया, यानी बिग ब्रैकेट में इसको इसके एक्टिव मास के कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में रख दिया। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होगी? एट सर्टेन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर यहाँ पर क्या है, सर्टेन रहेगा, फिक्स रहेगा। एट सर्टेन टेम्परेचर प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, यानी ये जो दो आयंस हैं इनके कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, यानी हमने यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट AB माना है इसका क्या होना? सैचुरेटेड सॉल्यूशन होना। इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड KSP यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। यानी निश्चित ताप पर किसी विद्युत अपघट्य के इलेक्ट्रोलाइट के संतृप्त विलयन में यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में उपस्थित प्रेजेंट आयंस के कॉन्सेंट्रेशन, या आयन का कॉन्सेंट्रेशन से दोनों आयंस के कॉन्सेंट्रेशन के गुणनफल को यानी मल्टीप्लाई को क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं, है ना। आयंस के सांद्रण के गुणनफल को क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CuS यानी कॉपर सल्फाइड, Ag2S सिल्वर सल्फाइड एंड HgS मर्क्यूरी सल्फाइड आर, यहाँ पर जो है ये लाइन से दे रखे क्या है? 10⁻⁻31 CuS का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, 10⁻⁻44 Ag2S का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, और एंड 10⁻⁻54 किसके लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है? HgS के लिए रेस्पेक्टिवली, है ना, लाइन से। द सॉल्युबिलिटीज यानी S ऑफ दीज सल्फाइड्स, इन सल्फाइड्स की सॉल्युबिलिटी आर इन द ऑर्डर। तो इन तीनों सल्फाइड्स की जो सॉल्युबिलिटी होगी उसका ऑर्डर क्या होगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। यहाँ पर इसका ऑर्डर होगा C, यानी सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी? Ag2S की, उससे कम CuS की, और सबसे कम सॉल्युबिलिटी होगी HgS की। ये किस तरह से होगा आइए हम देखते हैं। तो जैसा कि हमने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के डेफिनेशन से देखा कि आयंस के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। इस बेसिस पर हम CuS, Ag2S और HgS का सॉल्युबिलिटी हम निकाल लेंगे। तो हमारा CuS कॉपर सल्फाइड किस तरह से आयनाइज होता है? Cu2 पॉजिटिव और H2 निगेटिव। अब इसको CuS को हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के फॉर्म में यानी इस तरह से लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? KSP। ये KSP किसके लिए है? CuS के लिए है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? Cu2 पॉजिटिव इसका कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पर सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन, और इन दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई क्या होता है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है। यहाँ पर अब CuS के लिए सॉल्युबिलिटी पुट करने पर तो क्या हो जाएगा? KSP CuS के लिए सॉल्युबिलिटी S × S। यहाँ पर हमने Cu2 पॉजिटिव की सॉल्युबिलिटी रख दी और यहाँ पर H2 निगेटिव की सॉल्युबिलिटी रख दी। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में? ये S का स्क्वायर हो जाएगा, यानी CuS के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का क्या फार्मूला बन गया? KSP = S का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है CuS के लिए KSP की वैल्यू यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻31। तो इस वैल्यू को यहाँ हम KSP की जगह रख देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पर KSP की वैल्यू पुट करने पर क्या हो जाएगा? 10⁻⁻31। हम जानते हैं कि जब भी स्क्वायर बराबर के इस तरफ आता है तो किस में चेंज हो जाता है? रूट में चेंज हो जाता है। हम जानते हैं कि
किसी भी वैल्यू का रूट करने पर उसकी पावर क्या होती है, हाफ हो जाती है। तो हम इस 31 को ऐसा सेट कर देंगे ताकि ये एक्यूरेट हाफ हो जाए। तो हम इस 31 को क्या कर देंगे, 32 कर देंगे और इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे। तो वैल्यू वही रहेगी लेकिन यहाँ पर ये 31 यानी पावर क्या हो जाएगी, पावर 32 हो जाएगी माइनस की। तो अब हमारे लिए इसका रूट करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10⁻32 का रूट करने पर ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा यानी -16 रह जाएगा। और यहाँ पर 10 का रूट वैसे हम कर लेते हैं लेकिन हमको इससे कोई मतलब नहीं, हमको तो जो है इसकी पावर से ही पता चल जाएगा कि सॉल्युबिलिटी की वैल्यू क्या आती है और उस बेसिस पर हम सॉल्युबिलिटी चेक कर सकते हैं ना, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 का रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 3.16 वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर 10⁻32 का रूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, वैल्यू हाफ हो जाएगी, 10⁻16 रह जाएगी। यहाँ पर ध्यान रखना, इसको हमको करने की ज़रूरत नहीं, इसका रूट निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ पावर की वैल्यू से ही सॉल्युबिलिटी पता चल जाएगी। फिर भी हम यहाँ पर करते चल रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखें क्या वैल्यू आई सॉल्युबिलिटी की, COS की वैल्यू ये आई है 10⁻16 आई है। अब हम सॉल्युबिलिटी Ag2S के लिए निकाल लेंगे इसी बेसिस पर। अब यहाँ पर हमने Ag2S को आयनाइज किया है तो यहाँ पर क्या मिलेंगे हमें, Ag1 पॉजिटिव के 2 मोल्स मिलेंगे और यहाँ पर H2 नेगेटिव का 1 मोल मिलेगा। अब हम यहाँ पर सब चीज़ डायरेक्ट करते चलेंगे। अब यहाँ पर हमने KSP की वैल्यू Ag2S के लिए डायरेक्ट लिख दी है। हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारे Ag2S में Ag1 पॉजिटिव की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, यहाँ पर क्या है Ag के 2 मोल है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी सॉल्युबिलिटी इसकी 2S हो जाएगी। और यहाँ पर S2 नेगेटिव यानी सल्फाइड के लिए सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, S हो जाएगी। अब यहाँ पर सॉल्युबिलिटी की वैल्यू KSP के फार्मूले में रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर Ag1 पॉजिटिव की सॉल्युबिलिटी क्या है, 2S है, तो ये सामने भी आता है 2 और इसके स्क्वायर में भी चढ़ता है, इनटू सल्फाइड की सॉल्युबिलिटी क्या है, S है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 यानी 4S स्क्वायर इंटू S यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर फार्मूला 4 और S और S में मल्टीप्लाई होगा तो पावर प्लस हो जाती है, ये हो जाएगा S³ यानी यहाँ पर Ag2S के लिए KSP का फार्मूला हमें ये मिल चुका है। अब हम यहाँ पर KSP की वैल्यू Ag2S के लिए कितनी है, 10 की पावर -44, यहाँ पर हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे इस फार्मूले में। तो यहाँ पर इस फार्मूले में KSP की वैल्यू रखने पर क्या हो जाएगा, 4S³ 10⁻⁻44। इस 4 को हम इस तरफ ले जा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 1/4। अब वही बात जो हमने पहले कही, यहाँ पर क्या है इसका क्यूब है तो इस तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। और क्यूब रूट में क्या होगा, जो पावर है उसका 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमको इसको 1/3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 45 करना पड़ेगा ताकि ये 15 3 जा 45 हो जाए, यानी 45 का 1/3 क्या हो जाएगा, 10 की पावर -15। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई 10 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने इसको 10 की पावर को 45 -45 बनाने के लिए इसका मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 10 से कर दिया। अब हम इन दोनों का क्यूब रूट कर लेंगे। यहाँ पर हम 10/4 को अगर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 10/4 का क्या बन जाएगा, 2.5 हो जाएगा। अब इनका क्यूब रूट करने पर क्या हो जाएगा, 2.5 का आ जाएगा 1.357 हो जाएगा और हमारी पावर का क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 10 की पावर -15 हो जाएगा। यानी ये Ag2S की सॉल्युबिलिटी आ गई। अब यहाँ पर जैसा मैंने बताया था इस वैल्यू से हमको कोई मतलब नहीं, हम तो यहाँ पर जो है पावर के कम ज़्यादा होने से ही हम सॉल्युबिलिटी पता लगा लेंगे। तो यहाँ पर Ag2S की सॉल्युबिलिटी क्या आई हमारी, 10 की पावर -15 आई है। अब हम यहाँ पर HGS के लिए सॉल्युबिलिटी निकाल लेंगे।
हमारा HGS किस तरह से आयनाइज होता है, Hg पॉजिटिव और H2 नेगेटिव की तरह। अब हम यहाँ पर HGS के लिए सॉल्युबिलिटी का फार्मूला डायरेक्ट लिख लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं HGS 2 आयंस देता है और 2 आयंस देने वालों के लिए फार्मूला KSP और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए ये होता है। हम यहाँ पर HGS के लिए KSP की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर S², KSP की वैल्यू क्या है 10⁻⁻54। अब यहाँ पर जो है S का स्क्वायर हटा तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा √² हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें इसको सेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम जानते हैं √² से क्या होता है पावर हाफ हो जाती है, और यहाँ पर 54 एक्यूरेट है, यानी 54 का हाफ क्या होता है 27। तो यहाँ पर जो है इसका √² करा तो 10⁻27 आ गया, यानी HGS के लिए सॉल्युबिलिटी कितनी आई 10⁻27। अब हमें यहाँ पर हमारे तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए सॉल्युबिलिटी मिल गई है, और हम जानते हैं कि माइनस में जिसकी पावर कम होती है ना, यहाँ पर माइनस में 15 है तो ये वैल्यू ज़्यादा कहलाती है, यानी 10⁻⁻15 Ag2S के लिए सॉल्युबिलिटी की वैल्यू आई है, जो कि बाकी दो इलेक्ट्रोलाइट से ज़्यादा है। फिर दूसरे नंबर पे कौन ज़्यादा है COS की वैल्यू, जो कि कितनी है 10⁻⁻16 है। हम जानते हैं पावर की वैल्यू माइनस में जितनी बढ़ती चली जाएगी उसकी वैल्यू उतनी कम होती जाती है। तो 10⁻⁻16 क्या है -15 से कम हो गया सॉल्युबिलिटी, और HGS के लिए कितनी है 10⁻27, यानी सबसे कम सॉल्युबिलिटी किसकी है HGS की है। इस बेसिस पर हमारा यहाँ पर सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा C होगा, यानी Ag2S की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा, COS की उससे कम और HGS की सॉल्युबिलिटी सबसे कम। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट सब्सक्राइब करो।